हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 72,825 टीईटी 2011 भर्ती सुप्रीम कोर्ट में आर पार की जंग। डी टैगिंग एप्लीकेशन दायर हो चुकी हैं। मूल याचिकाकर्ताओं को भारी भरकम इंटरवेंशन। किसकी बनेगी लिस्ट? क्या न्यायालय अंतिम फैसला क्या होगा? कानूनी लड़ाई और तेज हुई। कंटेम्प्ट पिटीशन, जिनका हक उसको मिलेगा, सच्चाई से समझौता नहीं। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। जो 72,825 भर्ती है वो टीईटी 2011 की भर्ती है, जो बीएड बेस की भर्ती थी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। एक समय इस भर्ती में जनवरी फरवरी में एक ऐसा समय चल रहा था जब लग रहा था कि लगभग जज साहब सबको नौकरी देने वाले हैं और सबको नियुक्ति मिलने वाली है। लेकिन अचानक से संजय करोल सर अब इस केस से खुद को डी टैग कर लिया, यानी खुद को इस केस से हटा लिया है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अवमानना याचिकाएं अब तक आर पार की जो जंग है वो शुरू हो गई है। ठीक है, जिसमें कोर्ट में भारी भरकम भीड़ और अप्रासंगिक मामलों में खुद अलग करने के लिए डी टैगिंग का बड़ा दांव खेलने का मन बना लिया है। ठीक है, मूल याचिकाकर्ता जो है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि जो इंटरविनर्स एप्लीकेशन है वो खुद से अलग करने के लिए डी टैगिंग का बड़ा दांव खेलने का मन बना लिया। जुलाई से कोर्ट खुलते ही दाखिल होंगी डी टैगिंग एप्लीकेशन। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार एवं अन्य अब केस से मेरिट को प्रभावित होने से बचाने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। जुलाई में गर्मियों की छुट्टी के बाद जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय खुलता है, मुख्य याचिकाकर्ताओं की ओर से डी टैगिंग एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। मुख्य रणनीति इसकी ये होगी कि जो मूल 2011 मामले से, ठीक है, पूर्व आदेशों अनुपालन की आड़ में कई ऐसे अप्रासंगिक और नॉन सीरियस ग्रुप्स जुड़े गए हैं जिनकी वजह से मुख्य केस की मेरिट पर ठीक से सुनवाई होना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही रातों रात दाखिल हुई आईए इंटरवेंशन एप्लीकेशन के विवरण और वास्तविक मंतव्य से माननीय न्यायालय के सम्मत स्पष्ट किया जाएगा। कानूनी लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड क्या है इस मामले पे, अगर हम समझने के लिए कुछ कानूनी बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले 1100 याचिकाकर्ताओं का मामला 7/12/2015 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 1100 अकादमिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की बात हुई थी, जिसमें 839 पिछले 9 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ तकनीकी कारणों से 261 पद रिक्त रह गए थे जिन्हें कानूनी लड़ाई जारी है। दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र इस भर्ती का अगर देखा जाए तो जब हाईकोर्ट में सरकार के कड़े रुख और संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने न्याय की उम्मीद के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जब दरवाजा खटखटाया तो 15 अप्रैल 2023 को याचिका संख्या 837-838 कृष्ण कुमार बनाम दीपक कुमार दाखिल की गई, जिसको ठंडे बस्ते में पड़े इस विवाद नई जान फूंक दी। यानी कि जो मामला ठंडे बस्ते में जा चुका था, इन दो पिटीशन से, अवमानना याचिकाओं से फिर से एक बार इसमें जो उम्मीद की किरण थी वो जग गई। दिग्गज वकीलों की इसमें एंट्री कराई गई। वरिष्ठ पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की मजबूत पैरवी 8 दिसंबर 2023 को सरकार को नोटिस इशू हो गया। उसके बाद 24-25 में आईए की बाढ़ आ गई। जब लड़ाई में धार तब आईए देश के दिग्गज वकीलों की एंट्री हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने कमान संभाली। सुप्रीम कोर्ट बेहद मजबूत और अकाट्य जिरह के बाद आखिरकार माननीय न्यायालय गंभीर रूप अपनाते हुए 8 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू कर दिया। जस्टिस करोल साहब का रुख और भविष्य की राह। सुनवाई के दौरान माननीय जस्टिस करोल साहब कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आईए को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नई अवमानना याचिका या नई रिट के लिए आने का विकल्प खुला रखा है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय में यह विधिक स्थिति स्पष्ट कर दी कि अवमानना याचिका का दायरा सीमित होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पूर्व में जारी किए गए आदेशों में 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। आगे क्या होगा, मामले की आगामी डगर अब पूरी तरीके से विधिक मेरिट पर टिकी हुई। डी टैगिंग एप्लीकेशन डालने के बाद स्पेशल कैटेगरी 90-105, 12,091 और 24 फरवरी जैसे विभिन्न गुटों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वह हर समूह के स्वतंत्र विधिक लोकस को साबित करते हुए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। जुलाई में होने वाली यह कानूनी हलचल तय करेगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस जटिल महामुकदमे को क्या अंतिम दिशा देता है। क्या अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला किस ओर झुकता है। कानूनी आदेशों की पात्रता और उनकी
विस्तृत जांच के बाद ही विधिक रणनीति तय करें। सोशल मीडिया की रीलबाजी और अफवाहों से दूर रहकर केवल कोर्ट ऑर्डर पर भरोसा करें। तो ये है पूरी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।